हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारी दोपहर 12 बजे की जो क्लास होती है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, सामाजिक अध्ययन और स्टैटिक्स जीके अर्थात जीके, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं कि यूपी टेट या स्टेट के लिए, लेकिन यह यूपी टेट में जो पीवाईक्यू और या स्टेट में जो पीवाईक्यू आए थे उनके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ कवर करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन को करेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हर एक एग्जाम के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो यूपी बीएड का जो एंट्रेंस होने वाला उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। तो दीन ए इलाही की स्थापना जो है अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर किस वंश का था, बताइए। अकबर जो है मुग़ल वंश का था। ठीक है, मुग़ल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, सबसे 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 प्रतापी राजा था। ठीक है, ठीक, याद रहेगा ना। यह किसका पुत्र था, तो यह किसका पुत्र था, बताइए। हुमायूं का क्या था, पुत्र था। ठीक, हुमायूं का क्या था, पुत्र था। ठीक, याद रहेगा ना। हुमायूं की मृत्यु के बाद यह क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। ठीक है, गद्दी पर क्या करता है, बैठता था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है, पानीपत का द्वितीय युद्ध इसी के द्वारा लड़ा गया था। द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की क्या हुई थी, जीत हुई थी। ठीक है, और मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। ठीक है, मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। ठीक है, मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। कब किया था, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की जो है हार हुई और बाबर क्या करता है, जीत जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 बताइए आप लोग। 92 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना। यह किस वंश का था, तो यह गुप्त वंश का था। ठीक है, समुद्रगुप्त किस वंश का था, तो समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का था। वर्धन वंश का कौन था, हर्षवर्धन। सबसे प्रतापी राजा कौन था, हर्षवर्धन था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 93। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। तो त्रिपिटक ग्रंथ जो हमारा जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, इसमें कितने हैं, एक हमारा सुत्त पिटक था, सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक। ठीक है, 3 पिटक होते हैं। ठीक, अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे बताइए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध जी थे। ठीक, ठीक है, गौतम बुद्ध। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, याद रखना चाहिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। ठीक, आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 94। 94 क्या कहा, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, सबसे पहले आप ये बताइए। गुप्त वंश का संस्थापक, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त, याद रहेगा ना। कौन था, श्रीगुप्त इस वंश का क्या था, संस्थापक था। ठीक है, गुप्त वंश का। तो इसमें जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की थी, 94 का बताइए। तो हमारा कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। ठीक, आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95। हुमायूं नामा किसने लिखी थी। जो हुमायूं नामा है वह किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए। 95 का, तो वह किसके द्वारा, गुलबदन बेगम। या किसकी, यह हुमायूं की क्या थी, हुमायूं की क्या थी, बहन थी। ठीक है, हुमायूं की क्या थी, बहन थी। इसी के द्वारा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और जो है अबू फजल ने अकबरनामा को लिखा था। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। बाबर ने अपनी जो है आत्मकथा स्वयं लिखा था। ठीक है, बाबर ने। ठीक, आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 96 बताइए। कह रहा है कि 96 में कह रहा है परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है, डिगबोई, रानीगंज, चंद्रपुर या कलपक्कम। तो इसमें हमारा कौन सा, कलपक्कम हमारा कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, कलपक्कम एक क्या हमारा परमाणु
संयंत्र जो हमारा कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। चलिए 97 बताइए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। जो अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वह कितनी तारीख को होती है, ये भी बता दीजिए, और किस नाम से। और न्यूनतम, ये क्या होती है, अधिकतम हो गया, अधिकतम दूरी को, ठीक है, अधिकतम दूरी को, और न्यूनतम दूरी क्या कहा जाता है, ये भी बता दीजिए, न्यूनतम को, ठीक। बताइए अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है, अधिकतम को क्या कहा जाता है, अपसौर, ठीक है। अपसौर कब होता है, 4 जनवरी को होता है, ठीक है, 4 जनवरी को। और न्यूनतम को कहते हैं उपसौर, ठीक है, उपसौर, या 3 जुलाई को होता है, ठीक है, 3 जुलाई को, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक। तो इस तरह से हमारा इसका बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कर रहा है, 98 कर रहा है, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म आयनातन होता है, बताइए। ग्रीष्म आयनातन होता है, बताइए। 21 मार्च को, और 21 जून को, 22 दिसंबर को, या 23 सितंबर को। 98 का तो 21 जून को हमारा क्या होता है, ग्रीष्म आयनातन होता है, ठीक। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताइए 99 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब भ्रंश के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो कौन होता है, अवरोधी पर्वत जो होते हैं हमारे, वो जो होते हैं भ्रंशन द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 बताइए, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। जो हमारा मेयान ज्वालामुखी पर्वत है वह किस देश में स्थित है, फिलीपींस, यूएसए, चिली, या जापान में। बताइए 100 का तो हमारा कहाँ है, फिलीपींस में, ठीक है। कहाँ पे हमारा है, फिलीपींस में जो है हमारा मेयान ज्वालामुखी पर्वत हमारा कहाँ है, फिलीपींस में, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आप बताइए 101। क्वेश्चन नंबर 101 क्या करा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एस्चुरीज नदियों द्वारा, लटकती घाटी हिमानी, नूनाटक भूमिगत जल, यारडंग पवन। बताइए 101 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भूमिगत जल, सी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। यह हमारा क्या है, मैच नहीं है, बाकी सभी हमारे क्या है, मैच हैं। 102 बताइए, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन की विशेषता है। जो हमारे बिजली जो चमकती है, मेघ गरजते हैं, इस कौन से में होते हैं, तो सबसे नीचे हमारा क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल में ही हमारा क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, समताप मंडल, ठीक। क्या होता है, समताप मंडल, यहाँ पे हमारे वायुयान उड़ाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मध्य मंडल होता है, ठीक है, मध्य, उसके ऊपर कौन सा होता है, आयन होता है। आयन मंडल के ऊपर कौन होता है, वायुमंडल होता है, ठीक है, वायुमंडल होता है, ठीक। सबसे बाहर कौन होता है, वायुमंडल। जो क्षोभ मंडल होता है उसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बिजली का गरजना, बारिश का होना, बादल का बनना, ये सभी हमारी घटनाएं हमारे किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में। तो इस तरह से ए पार्ट हमारा सही हो जाएगा। और समताप मंडल में जो अल्ट्रा वायलेट रे जाती है उसको रोकने के लिए जो है ओजोन लेयर होती है, ठीक है। ओजोन लेयर हमारी कहाँ पाई जाती है, वो भी हमारी समताप मंडल में। जो हमारे वायुयान उड़ाए जाते हैं वो भी समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, ठीक। जो हमारी रेडियो जो फ्रीक्वेंसी, जो वेव से हम रेडियो को क्या आवाज़ को हम सुन पाते हैं, वह हमारे कहाँ से आती हैं, वो आयन मंडल से होके आती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 103 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शीत महासागरी धारा कौन सी है, ब्राज़ील की धारा, वेगुला की धारा, क्यूरोशियो की धारा, या गल्फ स्ट्रीम। तो 103 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा वेगुला की धारा हमारी क्या है, शीत महासागरी धारा है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 104। कह रहा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, जुलाई 2007 में, मार्च 2005 में, जून 2006 में, जून 2005 में। बताइए जो हमारा सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में, लेकिन कब, मार्च में, जून में, या बताइए 104 का राइट आंसर बताइए। तो कब हुआ था, जून 2005 में। तो इसका आ जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट आ जाइए 105 देखिए क्या कर रहा है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो 105 का राइट आंसर बताइए, जयप्रकाश नारायण,
एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो 105 का राइट आंसर हमारा क्या है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कौन है? जयप्रकाश नारायण, जो दल विहीन लोकतंत्र का क्या लाए थे? सर्वप्रथम प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 106। संविधान में जो मूल कर्तव्यों की समिति की अनुशंसा किसमें शामिल है? स्वर्ण सिंह समिति में। ठीक है, मूल कर्तव्य। ठीक है, तो इसका आ जाएगा राइट आंसर कौन सा? सी पार्ट हमारा, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों की जो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो हमारी 10 थी मूल संविधान में। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्य कितनी हमारे? 11 हैं। ठीक है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है ये? किस अनुच्छेद में है ये बताइए? अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक है, 51 के क में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और भाग कौन सा है? भाग 4 का भाग 4 का भी का है। किस, तो कौन सी समिति के अनुसार? स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार इनको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। याद रहेगा ना। मूल संविधान कितने थे? मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में कितनी है? अनुच्छेद 51 के क में है, और भाग कौन सा है? 4 का क है। ठीक है, किस समिति की अनुशंसा पर इनको शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की। याद रहेगा ना। चलिए आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 107। देखिए क्या कह रहा है? वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल हमारा कौन सा है? यह अनुच्छेद हमारा 280 में हमारे क्या है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें कौन सा है? 15वां हमारा वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह हैं। ठीक है, कौन है? एन.के. सिंह हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? जो संवैधानिक प्रश्न होते हैं उसकी सुनवाई कितने न्यायाधीश करते हैं, ये बताइए आप लोग। 108 का तो कितने? 5 न्यायाधीश करते हैं। ठीक, कितने करते हैं? 5 न्यायाधीश करते हैं। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह किस आर्टिकल में है? 124 अनुच्छेद में है। ठीक है, इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है, और एक वर्तमान में एक जो चीफ जस्टिस होते हैं, और 33 हमारे क्या होते हैं? अन्य जज होते हैं। ठीक है, 33 क्या होते हैं? अन्य जज होते हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 109 बताइए। कह रहा लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी? लोक अदालत द्वारा जो है पहली बार मुकदमों की सुनवाई 6 अक्टूबर 1985 में, 26 जनवरी 1950 में, 4 अप्रैल 1977 में, 23 सितंबर 2013 में। तो 109 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 109 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट, 6 अक्टूबर 1985 को लोक अदालत की पहली बार मुकदमे की क्या की गई थी? सुनवाई की गई थी। चलिए बताइए 110वां क्वेश्चन। संविधान सभा के किसके अंतर्गत स्थापित की गई? जो हमारी संविधान सभा है वह किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के, क्रिप्स मिशन के, वेवेल प्लान के, या नेहरू रिपोर्ट के? तो कैबिनेट मिशन जो हमारा कब आया था? 1946 में आया था। उसी के अनुसार हमारी संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो 110 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो 110 का राइट आंसर हमारा बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 111। दक्षेश के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ था? बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल या भूटान? बताइए 111 का। तो 111 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा नेपाल। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या करा? पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। जो हमारे पंडित सारंगदेव थे उनके द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम था? 112 का तो हमारा क्या था? संगीत रत्नाकर था। क्या था? संगीत रत्नाकर। बस इतना याद रखना। पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 113। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मध्यकाल को, प्राचीन काल को, ब्रिटिश काल को, या आधुनिक काल को? तो किस काल को? मध्यकाल को। जो सांगीतिक विकास के क्रम में इस काल को हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं। तो ए हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 114। कह रहा क्रमिक पुस्तक मालिका इन्होंने लिखी थी, मतलब कौन लिखा था? 114 का तो यह लिखी गई थी पंडित बी ना भातखंडे के द्वारा। ठीक है, 115 बताइए। इनमें से एक संधि प्रकाश राग है। जौनपुरी, बिहाग, भैरव, वृंदावनी, सारंग? बताइए ये हमारे क्या हैं?
सांस्कृतिक एवं कल्चर से संबंधित हैं। ठीक है, तो 115 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी, भैरव द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 116 इनमें से एक संगीतमय माना जाता है कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो कौन सा वेद हमारा संगीतमय, सामवेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद तो सबसे पुराना वेद होता है। ठीक है, और तो कौन सा बचा बताइए, बचा कौन सा, 116 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 116 का 20। जो सामवेद होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, संगीतमय वेद माना जाता है। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है किसकी है, तो अल्फांसो आम की एक प्रचलित किस्म है जो हमारी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र कहाँ, महाराष्ट्र में यह पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 118। 118 देखिए क्या करा, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है, षष्ठभुजाकार विधि, आयताकार पूरक विधि या कंटूर विधि। जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है पौधे लगाने की विधि क्या होती है, कंटूर विधि द्वारा लगाए जाते हैं। तो 118 का हमारा सी पार्ट होगा। 119 बताइए, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है सिट्रिक अम्ल, फल का गूदा, नमक या पैक्टिन। बताइए किसका प्रयोग, जो जेली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइए, तो डी पार्ट हमारा पैक्टिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए 120वां, आम को कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय होती है, अल्फांसो, चंद्रकरण, नीलम और दशहरी। बताइए 120 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चंद्रकरण जो होता है यह कहता है बहुभ्रूणीय होता है। क्या होता है, बहुभ्रूणीय होता है। ठीक, तो हमने एसएसटी के कितने क्वेश्चन किए, 30 क्वेश्चन किए। 30 में से आप बताएंगे कितने आपके सही हुए और कितना मज़ा आया आपको करने में। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए और चैनल को क्या कर लीजिए करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप इंद्रेश जीएस पर जरूर जुड़ें। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे क्या करिए, जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।